क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान शिव जैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान महादेव चौपड़ का खेल खेलें तो क्या वे हार सकते हैं? और अगर हारते हैं तो क्या यह केवल संयोग है? कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटी पर एक दिन हुआ ऐसा ही अद्भुत खेल, जब जगत के स्वामी शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के सामने चौपड़ में हार गए। पर सवाल यह है, महादेव हार क्यों गए? क्या पांसों ने साथ नहीं दिया, या उन्होंने जानबूझकर अपनी अर्धांगिनी को जिताया? आइए चलते हैं उस दिव्य पल में जहां प्रेम और त्याग जीत और हार से भी ऊपर साबित हुआ। आप सुन रहे हैं प्रिंस तातावत ज्ञान। कैलाश की वादियों में कैलाश पर्वत की शांति उस दिन एक मधुर हंसी से गूंज उठी। बर्फ की ठंडी हवा मंदाकिनी के जल की सुगंध लेकर बह रही थी। माता पार्वती अपने कमल जैसे चरणों से हिम का स्पर्श करती हुई हिमालयी बाघों की ओर से आती हैं। उनके कानों में सुनहरी झुमके लहरा रहे थे और उनकी आंखों में आज कुछ नया खेलने की उत्सुकता थी। पार्वती मुस्कुराकर, स्वामी, आज मन है कि हम चौपड़ खेलें। देखते हैं युद्ध में जितने माहिर हैं, खेल में भी उतने ही हैं या नहीं। महादेव हल्की मुस्कान के साथ, देवी, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। नंदी ने तुरंत स्वर्ण और रत्नों से सजी चौपड़ बिछा दी। गणेश और कार्तिकेय उत्साह से पास आ बैठे। एक ओर मातृभक्ति, दूसरी ओर पितृभक्ति, दोनों खेल देखने के लिए तैयार। खेल की शुरुआत पार्वती ने पांसा उठाया और धीरे से फेंका, जैसे भाग्य ने उनका हाथ थाम लिया हो। पहली ही चाल में उनकी गोट आगे बढ़ गई। पार्वती खुश होकर, लगता है आज आप मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। महादेव गहरी नजर से देखते हुए, देवी, खेल का परिणाम अंत में ही पता चलता है, शुरुआत में नहीं। खेल आगे बढ़ा। हर चाल में पार्वती की गोट आगे बढ़ती रही। महादेव शांत, स्थिर, मानो उनके लिए यह केवल एक ध्यान हो, प्रतिस्पर्धा नहीं। माता की विजय दांव पर दांव और पार्वती आगे। आखिरकार उन्होंने अंतिम मोहरा भी अपने घर पहुंचा दिया। पार्वती मुस्कुराते हुए, हल्का गर्व, यह तो सिद्ध हो गया कि चौपड़ में मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। महादेव बस मौन रहे। उनकी आंखों में बस पार्वती का आनंद झलक रहा था। गणेश मुस्कुराए, कार्तिकेय ने तालियां बजाईं और नंदी ने प्रणाम किया। अगले दिन पार्वती अपनी सखी लीलावती से बातें कर रही थीं। लीलावती मुस्कुराकर, कल की जीत तो आपको महादेव ने दी है, वे तो पांसों को अपनी इच्छा से चला सकते हैं। यह सुनते ही पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। पार्वती, तो क्या मेरी जीत असली नहीं थी? उनके मन में असमंजस भर गया। उनका गर्व मानो ढहने लगा। महादेव का उत्तर, पार्वती दौड़ी दौड़ी कैलाश महल लौटी और महादेव के सामने खड़ी हो गईं। पार्वती कंपित स्वर में, स्वामी, क्या आपने जानबूझकर मुझे जीताया? क्या मेरे कौशल की कोई कीमत नहीं? महादेव ने उनकी आंखों में देखा। उनकी वाणी में गंभीरता और प्रेम दोनों थे। महादेव, देवी, मैं तो अनादि और अनंत हूं। मेरे लिए जीत और हार का कोई अर्थ नहीं। यदि तुम्हारे मुख पर मुस्कान लाने के लिए मुझे हारना पड़े, तो यह हार भी मेरी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारा सुख ही मेरा धर्म है, तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी पूजा है। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने महादेव के चरणों में शीश झुका दिया। युद्धों में जीत या हार से कहीं अधिक प्रेम, त्याग और सम्मान का महत्व है। महादेव ने यह सिखा दिया कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें हार भी जीत बन जाती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल प्रिंस तातावत ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव।